हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टोकियोमेट्री में से। द प्रॉब्लम इज हाउ मच बेरियम क्लोराइड वुड बी नीडेड टू मेक 250 ml of a solution having same concentration of chloride ion as the one containing 3.78 gram of sodium chloride per 100 ml। रिपीट कर रहा हूँ, कितना बेरियम क्लोराइड चाहिए होएगा 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। बेरियम क्लोराइड का 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना बेरियम क्लोराइड चाहिए होएगा सो दैट इसकी कंसंट्रेशन बराबर होए। किसके बराबर होए? उस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बीच में जो कि 100 ml है और जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड कितना है 3.78 ग्राम है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमें क्लियर होनी चाहिए सॉल्यूशन देते वक्त वो ये कि जो बेरियम क्लोराइड है इसमें क्लोराइड आयन का जो अमाउंट होएगा वो डबल होएगा इन कंपैरिजन टू सोडियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स। अगर जैसे हम चेक करें 1 मोल सोडियम क्लोराइड में 1 मोल क्लोराइड आयन होंगे, लेकिन 1 मोल बेरियम क्लोराइड के अंदर 2 मोल क्लोराइड आयन होंगे। ठीक है, डबल क्लोराइड आयन होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड विल बी डबल इन कंपैरिजन टू सोडियम क्लोराइड, जहाँ पे सिंगल मोल अगर है तो सिंगल मोल ही आपके पास क्या आएंगे, क्लोराइड आयन आएंगे। अब इसके लिए मेरे को सबसे पहले कैलकुलेट करना रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन इन सोडियम क्लोराइड, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि बराबर होएगा क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन के। तो वहाँ से हमारे पास मोलरिटी आ जाएगी, फिर हम मोलरिटी को इक्वलाइज कर लेंगे। ठीक है, जो बेरियम क्लोराइड के अंदर क्लोराइड आयन की मोलरिटी है वो, और सोडियम क्लोराइड के अंदर जो क्लोराइड आयन की मोलरिटी है, मोलर कंसंट्रेशन है, वो दोनों बराबर हो जाएंगी। वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ बेरियम क्लोराइड। ओके, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे पास दे क्या रखा है 3.78 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, तो यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 3.78 ग्राम ऑफ NaCl, इसमें से ही मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने जा रहा हूँ। किसके? क्लोराइड आयन के, या मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव। इसमें मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव किसके बराबर होंगे? दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaCl। और मोल्स ऑफ NaCl किसके बराबर है? मोल्स निकालने का सिंपल सा तरीका होता है मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि ग्राम के अंदर होएगा, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि जिसकी यूनिट होते हैं ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे मैं मास लिख देता हूँ, क्या आएगा मास 3.78 ग्राम, जो कि हमारे पास दे रखा है, डिवाइड बाई 58.44 ग्राम पर मोल। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.065 मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास किसके? सोडियम क्लोराइड के। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सोडियम क्लोराइड के, इनको डिजोल्व कर रखा है किसमें? 100 ml में। तो अगर मैं इसको कंप्लीट स्टेटमेंट वाइज लिखूँ तो क्या आएगा? 0.065 मोल ऑफ Cl नेगेटिव पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना है? 0.065 मोल सोडियम क्लोराइड के या क्लोराइड के हैं। दिस मीन्स अगर मेरे को 1000 ml के लिए निकालना हो तो क्या आएगा? 1000 के लिए 10 टाइम ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो दिस इज 0.065 इंटू 10 मोल ऑफ Cl नेगेटिव पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज
0.65 मोल of Cl negative per 1 liter और 1000 ml of solution। इसको मोलर कंसंट्रेशन में लिखना हो तो क्या आ जाएगा 0.065 मोलर। ये कंसंट्रेशन है आपके क्लोराइड आयन की। लेकिन क्योंकि जो दूसरा सॉल्यूशन है वो दे रखा है 250 ml में, तो इसलिए मैं इसको भी 250 ml में लिखने की ट्राई करूँगा। ओके, तो 250 ml के लिए इसको कितने से जो वॉल्यूम है उसको फोर्थ पार्ट हो जाएगा, तो वैसे ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा। तो इम्प्लाइज 0.065 डिवाइड बाई 4 मोल ऑफ Cl नेगेटिव पर 1000 डिवाइड बाई 4, this is equal to 250 ml of solution। ओके, ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 0.16 मोल ऑफ Cl नेगेटिव पर 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास कैलकुलेशन अभी तक आ गई। ओके, अब इसी कैलकुलेशन को फर्दर प्रोसीड करने जा रहा हूँ मैं अब किसके लिए, बेरियम क्लोराइड के। ओके, तो मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन इन बेरियम क्लोराइड, ये स्टेप नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव इन बेरियम क्लोराइड, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो मोल्स हैं क्लोराइड आयन के वो दोनों साइड बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस 2 इंटू moles of barium chloride, which is moles of chloride ion, this is equal to moles of NaCl, ठीक है, moles of NaCl। और ये किसके बराबर दे रखा है, इसको दे देता हूँ इन हाउ मच, इट वाज इन 100 ml सॉल्यूशन। और ये दे कितना रखा है, दिस इज इक्वल टू 0.16 मोल हमारे पास कैलकुलेट करके आया हुआ है ये। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड, दिस इज इक्वल टू 0.16 डिवाइड बाई 2 मोल, विच इज इक्वल टू 0.08 मोल। अब बेरियम क्लोराइड के मोल तो हमारे पास आ गए, हमें निकालना क्या है, मास ऑफ बेरियम क्लोराइड। ये कैसे आएगा, मॉलिक्यूलर मास जिसके यूनिट होंगे ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास हमें पता है बेरियम क्लोराइड का, दिस इज 208.23 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाई मोल्स हमारे पास आ रखे हैं 0.08 मोल। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मोल से मोल कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया, ग्राम
यूनिट हमारे पास आ जाएंगी। दिस इज इक्वल टू 16.66 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड। मतलब अगर आप इतना बेरियम क्लोराइड लेते हो और उसको डिज़ोल्व कर देते हो कितने में, 250 ml में, ठीक है, तो वो कितना कंसंट्रेशन होएगी उसकी, उतनी ही कंसंट्रेशन होएगी जितना कि उसके अंदर क्लोराइड के आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही होएगी जितना कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन किसके अंदर होएगी, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर, जिसमें 3.78 ग्राम NaCl लेके उसको 100 ml के अंदर डिजोल्व किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।